फिल्म दम लगा के हई शाह की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम होता है प्रेम प्रकाश तिवारी। उसके पास उसके पापा आते हैं और इसके पापा का नाम होता है चंद्रा प्रकाश तिवारी और इनकी एक टेप केसेट वाली दुकान होती है। वक्त होता है 1995 का और शहर होता है हिंदुस्तान में हरिद्वार। प्रेम और उसके घर वाले प्रेम के लिए एक लड़की का रिश्ता देखने के लिए जाते हैं और वो लड़की ये होती है जो कि मोटी होती है। अब लड़की वाले और लड़के वाले एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। संध्या ने B.Ed किया होता है, यानी कि उसने कम से कम 14 क्लासें पढ़ी होती हैं और ये टीचर बनना चाहती होती है, जबकि प्रेम 10वीं फेल होता है। लेकिन प्रेम के घर वाले कहते हैं कि कॉमर्स की डिग्री ले रखी है। प्रेम को संध्या पसंद नहीं आती, लेकिन प्रेम 10वीं फेल होता है और संध्या पढ़ी लिखी होती है और इसे इसके पापा के चप्पल मारने से रोना आ जाता होता है। उसके घर वाले संध्या के बारे में ये बात करते हैं कि वो कल को टीचर लगेगी। प्रेम को संध्या पसंद नहीं आती, लेकिन उसके पापा कहते हैं भाड़ में गई तेरी पसंद। प्रेम की अपने घर वालों के आगे नहीं चलती और उसे अपने घर वालों की बात माननी पड़ती है। कहानी अब उस जगह में आ जाती है जहाँ पर लोगों की शादियाँ होती हैं। प्रेम की शादी भी वहीं पे होने वाली होती है और वो अपनी ही शादी में खुश नहीं होता, लेकिन संध्या खुश होती है और इस तरह एक 10वीं फेल लेकिन पतले लड़के की पढ़ी लिखी लेकिन मोटी लड़की से शादी हो जाती है। अब रात का वक्त होता है और प्रेम उल्टी कर रहा होता है क्योंकि उसने चाउमीन खाने के साथ दूध पी लिया था और दूसरी तरफ प्रेम के घर वाले संध्या को संध्या और प्रेम के कमरे के अंदर लेकर आते हैं। अब संध्या और प्रेम दोनों एक कमरे में अकेले होते हैं और उनकी सुहाग रात होती है। प्रेम कमरे के बाहर कपड़े बदलता है और संध्या कमरे के अंदर। अब वो दोनों बैठे होते हैं और संध्या प्रेम को देखकर शर्माते हुए मुस्कुरा रही होती है, लेकिन हमारे प्रेम भैया बेड पर लेट जाते हैं और वो भी दीवार की तरफ मुंह करके, मतलब के प्रेम भैया का कुछ करने का मन ही नहीं होता। और फिर संध्या भी बेड पर लेट जाती है और सोने लगती है और भला वो क्या ही करती। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। अगली सुबह संध्या को उसकी किसी दोस्त का कॉल आता है और वो उसे प्रेम के रात को सो जाने के बारे में बता देती है, लेकिन संध्या के पीछे प्रेम के मामा और पापा होते हैं और वो संध्या की बातें सुन लेते हैं। और अब प्रेम और संध्या को छोड़ के सारे घर वाले इसी बारे में बात कर रहे होते हैं और इस पर संध्या को अच्छा नहीं लगता। इसी बात पर पहले प्रेम अपने पापा से डांट खाता है और फिर घर से बाहर चला जाता है। सुबह सुबह का वक्त होता है और प्रेम जाता है शाखा में। शाखा को यूथ क्लब भी कहते हैं और यहीं पे प्रेम के कुछ दोस्त भी होते हैं। ऐसे समझ लो कि यहाँ पर जवान लड़कों का हौसला बढ़ाया जाता है और वो यहाँ पर योगा करते होते हैं और उनकी कसरत करवाई जाती है। वहीं पे प्रेम अपने मास्टर से ऐसी बातें करता है कि एक बात तो साफ हो जाती है कि वो अपनी शादी से खुश नहीं है। अपने जिस दोस्त को संध्या ने अपनी सुहाग रात के बारे में बताया था, उसने इस बारे में संध्या की मामा को बता दिया और अब वो संध्या को बताती है कि आगे क्या करना है। संध्या और प्रेम एक साथ घर से बाहर निकले होते हैं। प्रेम को उसका एक दोस्त नजर आता है जिस पर प्रेम कहता है मुझे कुछ काम याद आ गया और संध्या को अकेला छोड़ के वहाँ से चला जाता है। संध्या प्रेम के दोस्त की दुकान पर जाती है और वहाँ से वो लेती है नाइटी, यानी कि रात को पहनने वाला कपड़ा। टेंशन मत लो, प्रेम का दोस्त नहीं बल्कि एक औरत उसे ये नाइटी दिखाती है। प्रेम खड़ा होकर उसके सामने से गुजर रही पतली लड़कियों को देख रहा होता है कि फिर संध्या उसके पास आती है और कहती है मन भर जाए तो बोल दीजिएगा, मैं यहीं खड़ी हूँ। रास्ते में वो अपनी एक पड़ोसन से मिलते हैं, लेकिन प्रेम संध्या को वहाँ से जबरदस्ती से ले जाता है क्योंकि वहीं पे दोबारा से प्रेम का दोस्त निर्मल आ जाता है। अब संध्या प्रेम के इस बर्ताव की वजह से प्रेम से नाराज होती है। वो दोनों लाइब्रेरी में होते हैं और वहाँ पर उनकी हल्की आवाज में बहस होती है और प्रेम के वहाँ से चले जाने पर संध्या को अच्छा नहीं लगता। अब रात का वक्त होता है और संध्या प्रेम के सामने वही नाइटी पहन कर आती है। प्रेम से कह के लाइट बंद करवाती है और अंग्रेजी फिल्म चलवाती है और ये सब करने के लिए संध्या की माँ ने उससे बोला होता है। फिर वो धीरे धीरे करके प्रेम के करीब आती है और अब वो दोनों ऐसे होते हैं। अब इस पॉइंट पर आकर शायद ही कोई लड़का अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा और अब उनमें वो हो जाता है जो कि दो शादीशुदा लोग करते हैं। और प्रेम के घर वालों को भी अब सुकून हो जाता है क्योंकि वो कमरे से आ रही आवाजों को सुन लेते हैं। अगली सुबह प्रेम खुश नहीं नजर आ रहा होता जबकि संध्या खुश होती है। अब संध्या अपने भाई के साथ अपने माँ बाप के घर जाती है और वो प्रेम को बता देती है कि कब आना है। और प्रेम शाखा बाबू के पास जाकर ऐसी बातें करता है कि उनसे ये पता चलता है कि रात को प्रेम और संध्या में जो हुआ, प्रेम को उस चीज का अफसोस है। प्रेम और उसके पापा को पता चलता है सीडी के बारे में और एक आदमी उन्हें ये एहसास दिलाता है कि अब सीडी का दौर आने वाला है, टेप केसेट पीछे रह जाएगी, जो कि इनके लिए बुरी खबर होती है क्योंकि इनका टेप सीडी VCR का काम होता है। प्रेम ने संध्या को कहीं से लेने जाना होता है लेकिन वो जाता ही नहीं और जब उसके पापा को इस बारे में पता चलता है तो वो उसे खाना ही नहीं खाने देते। संध्या अपने माँ बाप के घर में ही होती है और वो प्रेम के ना लेने आने पर गुस्से में होती है और जब प्रेम संध्या को मिलने आता है तो संध्या के माँ पापा उससे बहुत इज्जत से मिलते हैं क्योंकि वो उनका दामाद जो होता है। और जाते
जाते हुए संध्या के पापा प्रेम को थोड़े पैसे भी देते हैं। रास्ते में वो एक खाने वाली जगह पर रुक जाते हैं क्योंकि प्रेम को भूख लग जाती है। वहाँ पर उन दोनों में बातें होती हैं और संध्या को पता चलता है कि प्रेम सिगरेट भी पीता है और शराब भी पीता है और यहाँ पे प्रेम के साथ वक्त गुजारकर संध्या को अच्छा लगता है। घर जाते हुए रास्ते में संध्या की जूती उतर जाती है और प्रेम खुद उसकी जूती उठा कर लाता है। रात को जब संध्या प्रेम के करीब आ रही होती है तो प्रेम पानी पीने का कहता है, लेकिन जब वो पानी लाती है तो प्रेम बैठकर कुछ और ही कर रहा होता है। इस पर संध्या को अच्छा नहीं लगता और अगली सुबह संध्या का मूड खराब होता है। वो अपने ससुराल वालों से उलझ रही होती है और अब वो प्रेम से पूछती है कि शादी क्यों की आपने मुझसे, जिस पर प्रेम जवाब नहीं देता बल्कि नहाने चला जाता है। इसके बाद संध्या टेप पर एक गाना लगाती है जो कि होता है वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, और ये गाना सुनकर प्रेम बाथरूम से बाहर आ जाता है जबकि उसके जिस्म पर साबुन लगा होता है। और फिर प्रेम एक गाना लगाता है जो कि होता है अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, और थोड़ी देर तक वो ऐसे ही अपनी जिंदगी के मुताबिक गाने लगाते रहते हैं जबकि बाकी घर वाले तमाशा देख रहे होते हैं। और इसके बाद निर्मल अपने पापा के साथ उनके घर आता है और वो प्रेम के पापा को निर्मल की शादी का कार्ड देते हैं। निर्मल संध्या और प्रेम को अपनी शादी में आने के लिए कहता है और उन पर शादी में आने के लिए जोर भी डालता है। अब कहानी आ जाती है निर्मल की शादी के फंक्शन में। संध्या औरतों वाली साइड पर होती है और प्रेम अपने दोस्तों के साथ होता है। निर्मल प्रेम को उस लड़की की तस्वीर दिखाता है जिससे निर्मल की शादी होने वाली होती है। प्रेम को निर्मल की ये हरकत अच्छी नहीं लगती और अब इसके बाद प्रेम का मूड खराब होने लगता है। वो निर्मल से कहता है तू सही निकला यार, जिंदगी सेट है तेरी भाई, तूने मेहनत की, पढ़ाई लिखाई की, जेंटलमैन बन गया, मैं गवार का गवार। वो प्रेम को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन प्रेम उनसे कहता है इतनी मोटी साठ मेरे गले मार दी, कुछ करना तो दूर की बात सोने का मन न करे। और वो अपने दोस्त विजय से कहता है कि एक रात के लिए तुझे मेरी जगह सोना पड़ गया ना बिस्तर में संध्या के साथ, तब तुझे पता लगेगा नरक किसे कहते हैं। लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो संध्या उसके पीछे ही खड़ी होती है और वो उसे थप्पड़ मार देती है, जिस पर प्रेम भी फिर उसे थप्पड़ मार देता है। अब संध्या घर जा रही होती है और प्रेम उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। वो कमरे में चली जाती है, दरवाजा बंद कर देती है और प्रेम को अंदर नहीं आने देती। अगली सुबह संध्या अपने माँ बाप के घर जाने की तैयारी कर रही होती है। प्रेम के पापा प्रेम को चप्पल से मार रहे होते हैं। वो संध्या को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन संध्या उनसे कहती है मुझे प्रेम से कोई शिकायत नहीं है लेकिन आपसे है। शादी ब्याह करने के बजाय अगर उसकी पढ़ाई लिखाई में थोड़ी मदद की होती तो आज शायद ये ना होता। और फिर संध्या अपने ससुराल वालों के घर से निकल जाती है। एक तरफ प्रेम की शादी टूट रही होती है और दूसरी तरफ निर्मल की शादी हो रही होती है। और अब इस कहानी का इंटरमिशन होता है। संध्या अब अपने माँ बाप के घर आ चुकी होती है और वो उनसे कहती है ना उसे मेरी जरूरत है और ना मुझे उसकी जरूरत है, दो पैसे की तमीज नहीं है लड़के में, पूरे मोहल्ले के सामने मुझे बेइज्जत किया, मोटी सांड पता नहीं क्या क्या बुला रहा था वो मुझे, उसका वापस जाने का कोई इरादा नहीं होता। उसकी मामा उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो अपनी मामा को कमरे से ही बाहर निकाल देती है। वहीं दूसरी तरफ प्रेम को शाखा में नहीं बुलाया जाता क्योंकि प्रेम ने अपने दोस्तों से और अपने मास्टर से उस रात बदतमीजी की थी और प्रेम के वहाँ जाने पर माहौल दोबारा से गर्म हो जाता है। इसके बाद विजय प्रेम को अपनी दुकान में ले जाता है, उसे समझाता है और संध्या को वापस लाने के लिए कहता है लेकिन प्रेम का संध्या को वापस लाने का कोई मूड नहीं होता। अब एक तरफ संध्या प्रेम से डाइवोर्स यानी कि तलाक लेने के लिए वकील कर लेती है और दूसरी तरफ प्रेम एक दफा फिर से 10वीं के बोर्ड का एग्जाम देने वाला होता है और वो 10वीं के एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देता है क्योंकि अब उसने अपनी जिंदगी को संवारने का सोच लिया होता है। प्रेम लाइब्रेरी जाता है और वहाँ पर संध्या भी आई होती है लेकिन प्रेम उसे दूसरी नजर नहीं देखता और उसके सामने से चला जाता है। प्रेम और उसके पापा को पता चलता है कि उन्हीं की गली में एक और दुकान खुली है। इनकी दुकान भी गानों की रिकॉर्डिंग वाली होती है और वो दुकान भी गानों की रिकॉर्डिंग वाली होती है और वो दुकान होती है सीडी वाली। वो दुकान होती है निर्मल की और अब निर्मल और उसके पापा प्रेम के घर आए होते हैं। वहाँ पर दुकान को लेकर बात होती है। वो चाहते होते हैं कि निर्मल अपनी दुकान को उनकी वाली गली से हटा ले क्योंकि निर्मल की दुकान की वजह से उनको नुकसान होता। निर्मल में और प्रेम में माहौल गर्म होने लगता है। इस पर निर्मल एक शर्त रखता है। एक कंपटीशन यानी कि प्रतियोगिता आ रही होती है जिसका नाम होता है दम लगा के हाइशा, जिसमें बीवी को अपने ऊपर चढ़ाकर आदमी को दौड़ना होता है। निर्मल प्रेम से उस प्रतियोगिता को जीतने के लिए कहता है और तभी प्रेम अपनी दुकान को बचा पाएगा। प्रेम की मामा प्रेम को संध्या के साथ इसमें भागने के लिए कहती हैं लेकिन फिर हम देखते हैं कि प्रेम की मामा जमीन पर पड़ी हुई हैं और पता चलता है कि उनके पास कोर्ट से तलाक का नोटिस आया है और अब वो कोर्ट जाते हैं। कोर्ट में प्रेम और प्रेम के घर वाले संध्या और संध्या के घर वाले एक दूसरे के सामने होते हैं। उन दोनों की माएं तो एक दूसरे को गले लगकर रोने लगती हैं। अब वो होते हैं जज के सामने। यहाँ पता चलता है कि प्रेम ने संध्या से शादी इसलिए की क्योंकि घर वालों ने दबाव डाला ताकि पढ़ी लिखी कामकाजी बहू घर में आए और घर की हालत सुधर जाए, और संध्या ने इसलिए शादी की क्योंकि उसे प्रेम अच्छा लगा। अब कोर्ट से उन दोनों को 6 महीने एक साथ रहने का हुक्म मिलता है और 6 महीने के बाद भी अगर इनके झगड़े ना सुलझे
सुलझे तो कोर्ट इनकी तलाक पर मोहर लगा देगी। संध्या अब तभी घर जाने वाली होती है जब प्रेम उससे माफी मांगता। प्रेम उससे माफी मांग लेता है और संध्या घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। घर जाते हुए रास्ते में उन्हें पता चलता है कि दम लगा के हईशा प्रतियोगिता को जीतने वाले को 10,000 इनाम में नकद दिए जाएंगे। अब संध्या अपने ससुराल वाले घर में होती है और वो प्रेम की अंग्रेजी वाली किताब देखती है। वो प्रेम को इंग्लिश की कुछ बातें बताने लगती है, लेकिन प्रेम उसे रोक देता है क्योंकि प्रेम का संध्या से कुछ सीखने का मूड नहीं होता। और अब प्रेम जाता है अपना 10वीं का पेपर देने, और क्योंकि प्रेम 25 साल का होता है उसे वहाँ ये बताना पड़ता है कि वो पेपर देने आया है। प्रेम का अंग्रेजी का इम्तिहान देने की ये तीसरी नाकाम कोशिश होती है और वो पेपर में सवालों के जवाब नहीं लिखता बल्कि कुछ बातें लिख देता है। प्रेम घर आ जाता है और अब सब घर वाले वो खाना खा रहे होते हैं जो कि संध्या ने बनाया होता है, और प्रेम के घर वाले संध्या के खाने की तारीफ कर रहे होते हैं। और जब वो प्रतियोगिता की बात करते हैं तो प्रेम उठकर अपने कमरे में चला जाता है। संध्या आकर उससे बात करने लगती है, जिस पर प्रेम संध्या का हाथ पकड़ के उसे अपने घर वालों के सामने लाता है और उसे समझाता है कि क्यों प्रेम के घर वाले उससे इतने अच्छे से पेश आ रहे हैं, और आते भी क्यों ना। संध्या ही तो उनकी दुकान बचा सकती होती है। प्रेम के मुताबिक सब कुछ संध्या ही करेगी और वो सिर्फ गाली खाएगा। प्रेम अपने ऊपर तेल फेंक लेता है और अपने आप को आग लगाने के लिए माचिस ढूंढ रहा होता है, लेकिन फिर वहाँ पुलिस वाले के साथ एक आदमी आता है और प्रेम का पूरा नाम और उसका रोल नंबर बोलता है। उस आदमी के पास प्रेम का अंग्रेजी का पेपर होता है। प्रेम ने अपने पेपर में जिस तरह की बातें लिखी थी उनसे यही लगता है कि अगर प्रेम इस दफा पास ना हुआ तो प्रेम ने आत्महत्या यानी कि सुसाइड करने का सोचा हुआ है। और वो आदमी पुलिस के साथ वहाँ इस बारे में बताने के लिए आता है और फिर प्रेम के पापा उनको वहाँ से बाहर ले जाते हैं। अब प्रेम और संध्या दोनों रो रहे होते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और प्रेम दोबारा से संध्या को सॉरी कहता है और अब उन दोनों का गुस्सा ठंडा हो जाता है। अब संध्या टीचर बनने के लिए अपना इंटरव्यू देने जाने वाली होती है। प्रेम उसके साथ जाता है उसे छोड़ने और उसे बेस्ट ऑफ लक भी कहता है, जिस पर संध्या उसे थैंक यू कहती है। संध्या अपना इंटरव्यू दे रही होती है लेकिन उसके लिए एक मसला बन जाता है क्योंकि उसे अपनी फाइल नहीं मिल रही होती, और फिर प्रेम उसकी फाइल वहाँ लेकर आता है। संध्या को अपने घर से दूर मेरठ में सीट मिल रही होती है और वो सीट लेने के लिए मान जाती है। और दूसरी तरफ प्रेम और उसके पापा अब अपनी दुकान को किराए पर चढ़ा रहे होते हैं क्योंकि अब उनकी दुकान नहीं चल रही होती। संध्या ने प्रेम को कुछ गाने भरने के लिए बोला था और प्रेम वो गाने भर देता है और वो प्रेम को मेरठ में नौकरी मिलने के बारे में बता देती है। संध्या ने जाने का सोच लिया होता है और प्रेम ने उसे पहले ही कह दिया था कि उसे जाने से कोई नहीं रोकेगा। अगली सुबह प्रेम की फुप्पो को किसी से कॉल पर पता चलता है कि जिससे उनकी शादी हुई थी वो मर गया है। इस पर वो रोने लगती हैं और फिर वहाँ विजय आता है और वो उनसे दम लगा के हईशा प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बारे में पूछता है, लेकिन प्रेम के पापा उसे वहाँ से जाने का इशारा कर देते हैं। इसके बाद अब प्रेम की फुप्पो उन दोनों के कमरे में आती हैं। वो उन दोनों से बात करती हैं, उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में बताती हैं और उनको उनके रिश्ते की अहमियत समझाती हैं, और फिर वो दम लगा के हईशा के लिए तैयार हो जाते हैं। अब कहानी आ जाती है एक जगह पर जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हुए होते हैं और काफी शादीशुदा जोड़े इस मुकाबले में भागने के लिए आए होते हैं, और फिर प्रेम और संध्या भी वहाँ आ जाते हैं। निर्मल भी अपनी बीवी के साथ आया होता है और विजय ने भी शादी कर ली होती है और वो भी अपनी बीवी के साथ आया होता है। वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम होता है कुमार सानू और वो गाने गाने के लिए मशहूर होता है और प्रेम उसके गाने सुनता होता है। वो लटके हुए लोहे पर हथौड़ी मारता है और फिर मुकाबला शुरू होता है। पहले तो प्रेम पीछे रह जाता है लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आने लगता है। उनको टायरों में से गुजरना होता है जिनमें कुछ जोड़े गिर जाते हैं, फिर उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ के लकड़ी की पट्टियों पर चलना होता है और कुछ जोड़े यहाँ पर भी गिर जाते हैं, और अब उन्हें गुजरना होता है गंदे पानी में से। प्रेम और संध्या उसमें गिर जाते हैं और संध्या प्रेम की हालत को देखकर हंसने लगती है। संध्या पहले पानी से बाहर निकलती है और फिर वो प्रेम का हाथ पकड़ती है, जिसके बाद प्रेम भी गंदे पानी से बाहर आ जाता है और अब वो दोबारा से दौड़ने लगता है। निर्मल सबसे आगे होता है लेकिन प्रेम इतना तेज भागता है कि वो निर्मल से आगे निकल जाता है और दम लगा के हईशा प्रतियोगिता जीत जाता है। और इस पर प्रेम के घर वाले और संध्या के घर वाले दोनों खुश होते हैं और निर्मल के घर वालों को अफसोस होता है क्योंकि उन्हीं की शर्त के मुताबिक उन्हें अब अपनी दुकान हटानी होती है। दूसरी तरफ प्रेम रुकता नहीं बल्कि वो भागता जाता है। वो भाग रहा होता है और वो दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं। वो अपने घर चले जाते हैं और अब वो एक दूसरे के करीब आते हैं। ऐसे समझ लो कि प्रेम इमरान हाशमी वाला काम करता है, मतलब कि अब उन दोनों में प्यार हो जाता है और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों सच बताऊं तो मुझे भी इस फिल्म की कहानी वाकई में अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। दोस्तों अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में और हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की और वीडियोस मिल जाएंगी।